झारखंड में चले सियासी गहमागहमी और तमाम उलटफेर के बीच झारखंड को 12वां मुख्यमंत्री मिल चुका है। चंपई सोरेन आदिवासी नेता झारखंड के जेएमएम नेता ने शपथ ली मुख्यमंत्री के तौर पर। उनके साथ आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता ने भी शपथ ग्रहण किया। आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं शपथ ग्रहण विधि की। शपथ ग्रहण को लेकर भी काफी गहमागहमी का माहौल बना रहा, लेकिन 48 घंटे में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया। चंपई सोरेन अब झारखंड के नए मुख्यमंत्री हुए हैं और उनके साथ 2 मंत्री के रूप में आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता ने शपथ ग्रहण किया है। की शपथ लेता हूं कि भाषण रखूंगा। हम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं। आज इस झारखंड प्रदेश में जो मुझे दायित्व मिला, आज के पहले जो हमारा गठबंधन सरकार जो है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बुनियादी सवाल या बुनियादी शुरुआत में जो किया है, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी सर्वांगीण विकास के लिए जो काम शुरू किया है हेमंत बाबू ने, उसी काम को हम लोग गति देना है और समय पर हम लोग पूरा करके यहाँ के झारखंड की जनता की जो आशा आकांक्षा, उस आशा के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। झारखंड प्रदेश बहुत सा उताल पुताल विपक्ष की ओर से जो झूठ प्रचार आज झारखंड को अस्थिर करने का जो उन लोग का प्रयास रहा विपक्ष का, वो आज हमारा गठबंधन का शक्ति सफल नहीं होने दिया। आगे भी विपक्ष का किसी प्रकार का झूठ का उनका षड्यंत्र जो है, हमारा गठबंधन की इतना ताकत है, झारखंड के आदिवासी मूलवासी का एक एक चीज उन लोगों का से वाकिफ हो गया। उन लोग झारखंड को क्या दिशा लेने चाहते हैं वो समझ लिया है। इसीलिए अभी जो आज के बाद से झारखंड प्रदेश के सभी वर्ग, सभी समुदाय के लिए हमारी काम जो पिछले जो हेमंत बाबू ने शुरू किया है, उसको तेजी से पूरा करेंगे। सर, एक सवाल और है सर, झामुमो जल जंगल जमीन के लिए जानी जाती है, एक बहुत बड़ा आदिवासी तबका है जो जेएमएम की तरफ देख रहा है, उसको क्या कहना चाहेंगे? यहाँ का ये लड़ाई बरसों से है, इसका लंबा इतिहास है। जल जंगल जमीन हमारा पूर्वजों ने भी किया है। तिलका माझी, सिद्धू कंडू, चांद भैरव, फुलो जानो, बिरसा मुंडा, ताना भगत, है ना, बहुत सा फोटो हो, बहुत सा ऐसा शहीदों ने कभी अपना इस जमीन और जल जंगल जमीन से वो लोग अपना समझौता नहीं किया। उसको निश्चय यार यहाँ का अस्तित्व को बचाने के लिए आश्रम संघर्ष हुआ है। यह हमारा गठबंधन सरकार यहाँ की जल जंगल जमीन से लेके यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के दलित, सबका जो पिछले सरकार ने अच्छा सुंदर जो योजना लॉन्च किया है हेमंत बाबू के नेतृत्व में, वह कहीं कमी नहीं है। ये आज के दिन उसको और गति हम लोग देंगे।
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को सुना आपने शपथ ग्रहण विधि के बाद, और नई सरकार ने पहली कैबिनेट की बैठक भी की। इस कैबिनेट की बैठक में 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। आपको बता दें कि झारखंड में पूर्ववर्ती सरकार ने जो बजट सत्र आहूत किया था उसे विलोपित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा 5 और 6 फरवरी को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें सरकार अपना बहुमत साबित करेगी। के चतुर्दश सत्र दिनांक 5 फरवरी से 6 फरवरी तक आहूत करने की स्वीकृति दी गई। तीसरा प्रस्ताव विधि विभाग से श्री राजीव रंजन पूर्व महाधिवक्ता झारखंड को महाधिवक्ता झारखंड के पद पर पुनः नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। चलिए, तो नई सरकार का गठन हो गया है और अब सरकार एक्शन मोड में भी नजर आएगी। बजट सत्र आहूत कर लिया गया है। सीधे रांची का रुख करते हैं। झारखंड एडिटर अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, कई घंटों तक गहमा गहमी चली, क्या होने वाला है, इस तरह के कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आखिरकार चंपई सोरेन ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण किया, कैबिनेट की बैठक भी बुलाई और बजट सत्र की ओर अब सरकार आगे बढ़ रही है। और अगर इसको रोल बैक रहे थे कि क्या होगा और कितने दिनों में सरकार शपथ लेती है, राज्यपाल समय देते हैं कि नहीं, उन सब पे विराम लगा आज। और मुख्यमंत्री 12वें मुख्यमंत्री के तौर पे चंपई सोरेन ने शपथ लिया और वो 12वें मुख्यमंत्री के तौर पे झारखंड के मुख्यमंत्री बने। उनके साथ आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता ने भी शपथ लिया। अब कैबिनेट विस्तार की भी बात आ गई है कि 5 तारीख को और ये लोग कैबिनेट विस्तार भी करेंगे। उसमें अन्य मंत्रियों को भी और कई नए चेहरों को भी जगह मिलेगी। उसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस कोटे से 2 से 3 नए युवा चेहरों को भी मौका मिलेगा इस बार इस नए कैबिनेट में। जो और एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कुछ मंत्रियों के विभाग में भी फेरबदल होगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास कई विभाग थे, खनन विभाग उनके पास था, शिक्षा विभाग उनके पास था, गृह विभाग उनके पास था, तो कई विभाग उनके पास थे। तो उन सब चीज़ों को लेकर भी हो सकता है मंत्रिमंडल में और लोगों को जगह मिलेगी और विभाग का बंटवारा होगा। बहरहाल इसके बाद जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ, नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सिद्धू कान्हू की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं, वहाँ से बिरसा चौक पहुँचते हैं, वहाँ पे माल्यार्पण करते हैं। उसके बाद डायरेक्ट वो प्रोजेक्ट अपने ऑफिस पहुँचते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, वहाँ पे मुख्य सचिव एल ख्यांगते उनको बुके देकर उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद सरकार, जो नई सरकार है, वो तुरंत एक्शन मोड में आ जाती है और उसके बाद आगे की रणनीति तैयार होती है कि कैसे इस सरकार को चलाना है, क्योंकि चंपई सोरेन बहुत ही सरल व्यक्तित्व के प्राणी हैं। बिल्कुल अनुराग, आगे कैसे इस सरकार को चलाना है, इससे महत्वपूर्ण है कि तमाम जो सरकार के अंग हैं, यानी कि जो विधायक हैं, वो तो झारखंड में है ही नहीं, वो तो कहीं दूसरी जगह हैं। और वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। एयरपोर्ट की ये तस्वीर जो चर्चा का विषय है, सरकार तो है झारखंड में, लेकिन सरकार के अंग, सरकार के तमाम विधायक जिनके समर्थन से सरकार बनी है, वो झारखंड से बाहर हैं। ये क्या दिख रहा है? जी बिल्कुल, जितने 35 से 37 विधायक अभी हैदराबाद पहुंच चुके हैं और हैदराबाद के ही एक होटल रिजॉर्ट में वो ठहरे हुए हैं। तमाम व्यवस्था वहां पे उनकी की गई है। और कुछ देर पहले ही हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि एयरपोर्ट के अंदर का विजुअल्स हमने अपने दर्शकों को पहले ही दिखा दिया है कि कैसे वहां पे तमाम विधायक जो हैं वो मौज मस्ती के मूड में, फोटो सेशन हो रहा है और सब एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं। और तो उनके चेहरे पे किसी के चेहरे पे कोई तनाव नहीं है। हालांकि ये प्रिकॉशनरी स्टेप लिया गया था क्योंकि इनका आरोप है, जो जेएमएम विधायक दल के नेता बने चंपई सोरेन या जेएमएम के जो प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उनका भी कहना है कि बीजेपी वाले लोग लगातार हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जोड़ तोड़ की राजनीति वो झारखंड में नहीं होने देंगे और इसी वजह से प्रिकॉशनरी ये कदम उठाया गया कि तमाम विधायकों को। राजनीति का आरोप लग रहा है। अनुराग, आप बने रहे हमारे साथ।
साथ एक और बड़ी खबर, जेएमएम के प्रभावशाली नेता झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन को आज डबल झटका लगा है। एक और जहां बीती रात उनकी न्यायिक हिरासत में बीती थी और अब अगले 5 दिन ईडी की कस्टडी में बीतने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी ईडी की कार्रवाई को लेकर, वहां भी उनकी अपील खारिज हुई है। तो ये दो झटका। रांची का रुख करेंगे, अनुराग से जानते हैं किस तरह से जेएमएम या हेमंत सोरेन इस दोहरे झटके से निपटने की तैयारी में दिख रही है। जी बिल्कुल, ये हेमंत सोरेन के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए दोहरा झटका है, क्योंकि एक तो पहले सुप्रीम कोर्ट से उनकी याचिका खारिज कर दी गई इस ग्राउंड पे कि पहले आप हाई कोर्ट आइए। उसके बाद इनके वकील कपिल सिब्बल ने अपनी बात भी रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर इस तरीके से हर कोई बिना हाई कोर्ट गए सुप्रीम कोर्ट आ जाए तो हर किसी के पास ये मौका हो जाएगा और मैं वो मौका हर लोगों को नहीं देना चाहता। इसलिए आप जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करिए, आप पहले हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आइए। उसके बाद कपिल सिब्बल ने यह भी आग्रह किया था सुप्रीम कोर्ट से कि आप हाई कोर्ट को निर्देश दे दें कि इसका तुरंत सुनवाई हो इस केस पे। तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे नकार दिया था और कहा था कि हाई कोर्ट से आप खुद बात कर लें, खुद आग्रह कर लें कि अगर उन्हें जल्द से जल्द ये समय दिया जाए सुनवाई के लिए। वहीं दूसरी ओर ईडी ने भी रिमांड मांगा था 10 दिनों का, लेकिन 10 दिनों का तो नहीं, लेकिन 5 दिनों का रिमांड ईडी को मिल गया हेमंत सोरेन का। तो अब हेमंत सोरेन से जो पूछताछ है वो फिर से शुरू हो रही है। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो 2 बार पूछताछ हुई थी, एक बार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर गए थे और दूसरी बार ईडी के अधिकारी सीएम आवास आए थे जब वो मुख्यमंत्री थे पूछताछ के लिए। अब वो मुख्यमंत्री नहीं है हेमंत सोरेन, तो अब हो सकता है ईडी का सवाल जवाब करने का रवैया भी चेंज हो जाए, क्योंकि पहले हेमंत सोरेन एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए थे। अब हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलें और बढ़ती दिख रही है। धन्यवाद अनुराग इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।